यत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्री राधारमण लाल जी की अद्भुत कृपा से, अनुकंपा से ये सुंदर सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हुआ है कि दिव्य रूप से यहाँ पर इस दिव्य रस भूमि पर उपस्थित होकर प्रभु के अद्भुत उत्सव को मनाने का सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। और वास्तव में भैया ठाकुर तो स्वयं उत्सव स्वरूप हैं और उनका उत्सव तो वही बना सकते हैं जिनका स्वभाव उत्सव में होता है, वही उनके उत्सव को बना सकते हैं। जिनके जीवन में खुद का उत्साह ना होगा वो कभी कोई उत्सव मना ही नहीं सकता। इसीलिए ठाकुर जी के जितने उत्सव सब भक्त बनाते हैं उसका प्रतीक क्या है, बोले उत्साह से, भाव से, प्रेम से भरे हुए हैं। और जब वो भाव उभर उभर कर आता है तो दिव्य रूप से नवीन नवीन उत्सवों का वो नाम ले लेता है। इसीलिए कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही कि गुरोर भजन विक्रमात्, कि संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो देह बल से प्राप्त हो जाती हैं, संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो बुद्धि बल से प्राप्त हो जाती हैं, जो आत्मबल से प्राप्त हो जाती हैं, जो धन बल से प्राप्त हो जाती हैं, जो मन बल से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन केवल और केवल ठाकुर जी की उस लीला का श्रवण, उस लीला का दर्शन, उस लीला का अनुभव ये ऐसी हैं जो न देह बल से प्राप्त होती हैं, न बुद्धि बल से प्राप्त होती है, न आत्मबल से प्राप्त होती है, न मनोबल से प्राप्त होती है, न धन बल से प्राप्त होती है। ये तो केवल और केवल राधा गोविंद की कृपा बल से प्राप्त होती है। जब राधा रानी की हमारे जीवन में, हमारे ऊपर वह कृपा परिवर्षित होती है, तब यह मौका मिलता है कि यमुना के कूल में, यमुना पुलिन किनारे बैठकर प्रभु की उस सुंदर नौका विहार लीला का दर्शन करने का, उन पदों का श्रवण करने का महाराज अवसर मिल रहा है। तो इसीलिए भैया बात उत्साह से शुरू हुई थी और यहाँ तो सब उत्साह से भरे बैठे। हमारे दिल्ली से हमारे भैया सौरभ जी आए हैं, बड़ा सुंदर ठाकुर जी के उस भाव का उन्होंने वर्णन किया। हमारे दीपांशु बहुत प्रेमी, बहुत सेवा भावी, और इतना सुंदर ये व्यवस्था, इतना सुंदर ये आयोजन आयोजित किया। जीवन की भी यही सबसे बड़ी पूर्णता यही है। बोले यमुना जी क्या हो, बोले यमुना का जल क्या है, बोले हमारे हृदय का प्रेम। और उस यमुना के जल में ठाकुर बैठकर नौका विहार कर रहे हैं, बोले क्या भाव हो, बोले अपने हृदय पर भी बोले उस महाराज दिव्य रूप से जगल जोड़ी को बिठाएं और दिव्य रूप से अपने हृदय में दिव्य रूप से उनकी कृपा का अनुभव करें। यही जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता है। एकादश स्कंद में भी बड़ी सुंदर बात श्रीमद् भागवत में की गई है, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। बोले भैया ये शरीर क्या है, तो भैया इस शरीर को एकादश स्कंद में बड़ी सुंदर बात कही, ये शरीर नौका है, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम। और भैया हमारे ऊपर जब गुरुदेव की कृपा होती है तो हमारे उस नौका के केवट के रूप में गुरुदेव बैठ जाते हैं। और जब गुरुदेव का दिया हुआ भजन, गुरुदेव की दी हुई कृपा जब हमारे ऊपर होती है और जब उस कृपा का अनुभव करके अपने जीवन के उस भजन को बढ़ाते हैं, भजन बढ़ाने का अर्थ क्या है, अपने उस हरि स्मरण को भरा देना। और जब वो हरि स्मरण बढ़ता है तो ठाकुर कहते हैं मैं स्वयं उस नौका के आगे चल कर उसको महाराज सुंदर दिशा प्रदान करता हूं और दिव्य रूप से ऐसी दिशा प्रदान कर देता हूं कि वो अपनी जीवन की दशाओं को भूल जाता है और इस भवसागर से पार कर जाता है। इसीलिए जीवन की पूर्णता यही है कि अपने जीवन के भजन को अपना केवट बनाए। और दिव्य रूप से जिसने अपने भजन को पकड़ लिया, जिसने गोविंद के हरिनाम को पकड़ लिया, उसको भैया इस पार से उस पार जाने में समय नहीं लगेगा। सारा खेल उस महाराज पार जाने का ही तो है। कोई छोटा सा मल्लाह कोई इस किनारे से उस किनारे पहुंचा देता है, लेकिन हमारा हरि भजन इस संसागर के भवसागर के इस पार से उस पार पहुंचा देता
मिलता है। इसीलिए सबसे बड़ी बात यही कही, व्यासो वत्यत खिल वेदः पुराणो विज्ञो नारायण स्मरण हीन जगो जगन्नः। बोले बुरा कौन है? बोले बुरा वो नहीं है, बोले जिसके पास विद्या नहीं है, बुरा वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है, बुरा वो नहीं है जिसके पास रूप नहीं है, बुरा वो नहीं है जिसके पास यश नहीं है, बोले बुरा तो वो है बोले जिसके पास हरि नाम नहीं है। इसीलिए कहा जीवन में सब छूट जाए, वो कृष्ण नाम वो हरि नाम कभी न छूटे। स्मरण सिंधु सेतु भागवतः। बोले ठाकुर जी ने रामायण और महाराज भागवत जी के रूप में ये सेतु बनाया है, ये नौका बनाई है जिस पर बैठकर प्रभु का हरि स्मरण करके हम इस पार से उस पार जा सकते हैं। ऐसी प्रभु की वह कृपा वो हमारे ऊपर परिवर्षित होती रहे। वो भक्तों का भाव, वो सखियों का भाव है, ठाकुर को अधिक से अधिक आनंद प्रदान करने का भाव है। वो भाव देख रहे हैं, ग्रीष्म है, बड़ी गर्मी लग रही है ठाकुर जी को, तो सुंदर सुंदर फूलों के बंगले बना रहे हैं कि पुष्पों से ठाकुर को शीतलता मिले। गर्मी और बढ़ रही है तो महाराज बड़ा सुंदर चंदन से श्रृंगार कर रहे हैं, ठाकुर को चंदन की शीतलता प्राप्त हो, वो आनंद प्राप्त हो। और महाराज गर्मी और बढ़ रही है तो महाराज दिव्य रूप से महाराज जल यात्रा करा रहे हैं, जल में ही उनको बिठाकर महाराज ठाकुर जी को आनंद प्रदान करने का, सुख प्रदान करने का प्रयास भैया कर रहे हैं। जो आनंद स्वरूप है उनको कौन आनंद दे सकता है? लेकिन यही तो भक्तों का भाव है कि मां तुम सुखित सुखित तुम, हमारा प्रेमी सुखी हो जाए, इसी में हमारा सुख है। यही तो भक्तों का भाव है। और ऐसे ही ठाकुर की इस नौका विहार को अपने हृदय में इसी लीला को बिठाकर चले, ठाकुर की उस कृपा का अनुभव करते रहें और इसी प्रकार ऐसे उत्सव को उत्साह के समान महाराज करते रहें। यही राधारमण लाल जी के चरणों में बारंबार प्रार्थना है। खूब कृपा ऐसी सबके ऊपर बरसती रहे और ऐसे ही भैया दिव्य रूप से जीवन उत्सव में मना रहे, यही ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना है। बोलिए राधा रमण लाल की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय